यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बेबाकी के लिए पूरे देश में जाने पहचाने जाते हैं। उनके कुछ निर्णय जो देश और समाज हित में लिए गए वे मिसाल बन गए, टैगलाइन बन गए, सख्त लॉ एंड ऑर्डर का पर्यायवाची बन गए। उनका प्रशासन को सीधा निर्देश है कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला शहर का चौराहा पार नहीं करते। राम के बगैर कोई काम नहीं, लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसको तो तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और वैसा हुआ भी। प्रदेश में कई महिलाओं से छेड़छाड़ की ऐसी घटनाएं हुई। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए शहर के अगले ही चौराहे पर ढेर कर दिया या उन अपराधियों के घर बुलडोजर चला दिए गए। समाज को भयमुक्त जीवन देने के लिए योगी जी का सराहनीय प्रयास है। प्रदेश उसका स्वागत करता है। उन्हें आप या आपकी आज्ञाकारी पुलिस, मुस्तैद पुलिस, ईमानदार पुलिस, सक्रिय व तत्पर पुलिस अपराधियों के खानदान, रसूख, पहुंच, बल देखकर कार्यवाही करती है, अपनी बहादुरी दिखाती है। रोड चलता कोई टपोरी किसी लड़की को छेड़ देता है, उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस उसे अगले ही चौराहे पर ठोक देती है। गुरवक के नाम पर योगी से पीठ थपथपा लेती है और योगी भी मीडिया के माध्यम से नायक फिल्म के अनिल कपूर बन जाते हैं। देश प्रदेश में बीजेपी का शासन है। योगी ने अपने भाषणों में कई बार कहा है, प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं वे या तो प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, नहीं तो उनको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ये नौजवान उसकी चपेटे में जी अपने भाषणों में शायद ये बताना भूल गए, यदि आपको अपराध का करने शौक है या आप मान्यता प्राप्त गुंडा बनना चाहते हो तो आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्योंकि आज तक जितने गुंडे, बदमाश, माफिया कार्यवाही की गिरफ्त में आए वे या तो टटपुजिए थे या अन्य पार्टियों से संपर्क रखते थे। छेड़छाड़ के ऐसे दर्जनों केस हुए जिनमें बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक या मंत्री शामिल रहे। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में थाना शाहगंज क्षेत्र की घटना है, जिसमें बीजेपी के दबंग पूर्व मंत्री के नाती ने एक लड़की व उसके पिता के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की, उनको जान से मारने की कोशिश की। लेकिन योगी की बहादुर व निष्पक्ष पुलिस ने मंत्री के नाती को अगला चौराहा तो क्या जाने क्या क्या पार करा दिया। क्षेत्रीय जनता ने धरना प्रदर्शन किया, तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 3 दिन बीतने के बाद भी उस रसूखदार अपराधी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसा नहीं है पुलिस उस अपराधी तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन पहुंच नहीं रही है क्योंकि पुलिस विभाग भी अपराधियों से मंत्री बने नेताओं के इशारों पर ही काम करता रहा है। समय समय पर सिर्फ प्रारूप बदलता है। अब देखना ये होगा योगी के शासन में जैसे योगी के अन्य चहेते माफिया, अपराधी, गुंडे, बदमाश आराम फरमा रहे हैं, ठीक उसी तरह यह मंत्री का नाती भी सरकारी दामाद बन आराम करेगा या उन्हीं रोडछाप टपोरियों की भांति पुलिस के गुड़वक का हिस्सा बनेगा। क्या शहर के किसी चौराहे पर इसका भी एनकाउंटर होगा या गले में बीजेपी का पट्टा पड़े होने का लाभ मिलेगा? ब्यूरो भारतीय न्यूज 24।